Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Allah, who is the most merciful and most kind. My respectable teacher and my dear friend. Hello, hi everyone. This is me, Sudesh Khan. I am your classmate and you are my classmate. Today is my presentation topic about ATP is the unit currency of sin. और ये टॉपिक बायोलॉजी के यूनिट 7 से है। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सिन, कि ये जो एटीपी है ये किस तरह एनर्जी करेंसी है सिन की। और इसमें हम एटीपी का डिफिनीशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं डिफिनीशन की तरफ। ATP is the energy currency of cell. ATP is the energy currency of cell. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि ATP ये जो है ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। पहले आते हैं ATP की तरफ कि ATP क्या है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का जो फुल फॉर्म है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, हमारी बॉडी की जो सलाहियत होती है काम करने को, हम उसको एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, ये भी एनर्जी की वजह से करता हूँ। मैं यहाँ चल रहा हूँ तो ये भी एनर्जी की वजह से चल रहा हूँ। The ability of a body to do work. Our currency क्या है? Every country have a currency, and currency is the strength of a country. For example, dollar in America, rupee in Pakistan, and real in Saudi Arabia. In this way, we consider ATP as the energy currency of cell because ATP provides energy to a cell, and cell provides strength for performing different activity. हर मुल्क की एक करेंसी होती है और वो करेंसी इस मुल्क की स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रुपी है, अमेरिका में डॉलर है। इसी तरह हम एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल समझते हैं क्योंकि इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है और वो सेल उस एनर्जी की वजह से मुख्तलिफ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है और ग्रोथ होता है। तो ये सब एनर्जी, तो ये सारे एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करती है सेल को। सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है। ये एनर्जी जो सेल इस्तेमाल करती है इस एक्टिविटी को करने के लिए, तो ये सारी एनर्जी एटीपी सेल को प्रोवाइड करती है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन, एटीपी के 3 कंपोनेंट होते हैं, एडेनिन, राइबोस एंड एटीपी। एडेनिन, राइबोस और 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। एटीपी के 3 कंपोनेंट होते हैं, एडेनिन, राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। एडेनिन ये नाइट्रोजनियस बेस होता है।
और नाइट्रोजनस बेस क्या है, ये डीएनए में होता है। ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। नाइट्रोजनस बेस, ये 4 नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन। इसमें जो है एडेनिन ये थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन ये साइटोसिन की तरह के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर ऐसा हुआ कि एडेनिन ने ग्वानिन से बॉन्ड बनाया या साइटोसिन से बॉन्ड बनाया तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये खराब हो सकता है। और याद रखिए कि आरएनए में थायमिन नहीं होता, आरएनए में इसके जगह पर यूरासिल होता है और फिर एडेनिन आरएनए में यूरासिल से बॉन्ड बनाता है। जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी को बॉन्ड करता है, ब्रेक डाउन करता है। 3 फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं इससे एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। इसका जो एक बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक बॉन्ड और इससे एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरी। और जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी जो है एटीपी को कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली जब सेल में एटीपी एनर्जी होती है तो इस एटीपी को स्टोर करती है और इस फॉर्म में एटीपी और इनऑर्गेनिक से फिर एटीपीज बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल एटीपीज बनाते हैं और ब्रेक डाउन भी करते हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ये दोनों हो गए, अब एग्जांपल है। एटीपी का एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस है, रिसाइकल भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एटीपी के एग्जांपल्स है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये राइबोस है जो पेंटोज शुगर होता है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। और इसका जो कोई